बहुत अच्छे। कैसे रहे आपका क्रिसमस का त्यौहार, कैसा रहा? अच्छा था। धन्यवाद। परमेश्वर की दया से हमारा भी परमेश्वर ने अनुग्रह से हमने क्रिसमस को बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत सारे नए लोगों के साथ में, नए ऐसे लोगों के साथ में जो विश्वास में नहीं उनके साथ बनाया। परमेश्वर का अनुग्रह हो, उसकी महिमा जो है अब अपने लोगों से निकल कर अन्य जातियों में भी बढ़ती जाती है। जो प्रकाश है वो फैलता जाता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नए आने वाले साल के विषय में क्या सोचते हैं? कैसा होगा, कैसा होना चाहिए? आशीषित, प्रेज गॉड। और आध्यात्मिक होना चाहिए, प्रेज गॉड। और प्रेज गॉड। परमेश्वर का आने वाला साल जो उसने हमें दिया है उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, है ना? यही सब सोच के मैं भी सोचा था कि मैं क्या तैयारी करूं, क्या वचन बांटूं परमेश्वर के लोगों के बीच में। जब पास्टर आशीष का मुझे कॉल आया कि आप 28 को आइए, मैं सोचा था मैं क्या बोलूंगा। और बहुत सारी चीजें मेरे मन में आ रही थी कि हम क्रिसमस को पार कर रहे हैं, हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, और ऐसा कौन सा वचन है जो आज परमेश्वर हमसे बांटना चाहता है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब ये वचन जो हमने आज सवेरे पढ़ा, मरकुस 5:21 से लेकर उसके 43 तक परमेश्वर ने मुझे दिया। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वचन, आशा आप सब ने वो वचन को पढ़ा होगा, वो जानते हैं। तो यहाँ पे दो चमत्कार के बारे में है ना। एक स्त्री के बारे में है जिसे वो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और एक लड़की के विषय में है जो बीमार है और मरने के कगार पे है ना, अपनी मृत्यु शैया पे, डेड बेड पे है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है, और वहां पे जब वो आया है तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे है। और जब मैंने ये वचन देखा, मैं पढ़ा, तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं इस वचन का क्या नाम दूंगा। तो जो आखिरी का वचन है, जब अंत जब वो होता है, तो वहां पे वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह उस लड़की से कहता है, तलीता भूमि, है ना, कि तू, हे लड़की, मैं जैसे कहता हूँ, उठ जा। तो मैंने सोचा कि शायद मैं भी यही लगता हूँ, उठ जा। लेकिन जब मेरी नजर उस 40वें आयत पे गई, तो वहां पे एक छोटा सा वचन लिखा हुआ है कि क्या थे कुछ लोग जो थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो लड़की सोई नहीं है, मरी नहीं है, सो रही है, तो वो उसका क्या करने लगे? हंसी करने लगे, मजाक करने लगे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनको बाहर निकाल दिया। कभी कभी हमारी जीवन में भी ना, जब हम परमेश्वर के हाथ को, उसके सामर्थ को, उसकी चंगाई को देखना चाहते हैं, तो कई बार वो आशीषें रुकी रहती है। क्यों? क्योंकि कई बार हंसी ठट्टा करने वाले, कई बार नेगेटिविटी जो होती है वो उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में होती है। इसकी वजह से उस परमेश्वर की सामर्थ को हम नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए वचन कहता है, नीति वचन 22 उसका 10वां अध्याय, नीति वचन 22 अध्याय 10वां वचन। हाँ जी। आमेन। क्या हम परमेश्वर से किसी बात पे लड़ रहे हैं तो हमारी नहीं सुनता? तेरा हाथ सब पर है पर मुझ पे क्यों नहीं है? क्या इस वर्ष में आपने ऐसा कभी कुछ किया है? या बीते वर्षों में आपने कभी कहा है कि परमेश्वर, मैंने प्रार्थना करी, तूने इसको वो दान दे दिया, मेरा मेरा भाग कहाँ है? कभी हुआ है आपके साथ? कभी हमने इस बात को सोचा है कि क्या कुछ नेगेटिविटी, कुछ अविश्वास, कुछ शक, कुछ कहीं ऐसी चीज जो हमारे जीवन में ठट्टा कर रही है, क्या वो कारण तो नहीं? वचन कहता है कि उसको निकाल दे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? झगड़ा मिट जाएगा और अपमान दूर हो जाएगा, है ना, अपमान दूर हो जाएगा। तो आज का वचन यही है, वो है कि हम ये अपने जीवन से कहें, निकल जा, है ना। हट्टे को कहें, निकल जा। नेगेटिविटी को कहें, निकल जा। अविश्वास को कहें, निकल जा।
यही वचन है। अब जब हम इस वचन की गंभीरता पे, इस वचन की गहराई पे आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो लोग, दोनों ही लोग, एक स्त्री है, एक पुरुष है, और दोनों अपने जीवन में उस पड़ाव पे आप पहुंचे हैं जहां उनके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों को ऐसा देख के लगेगा कि एक उत्तर एक दक्षिण है, मतलब दोनों में बहुत अंतर है ना। यदि आप बाइबल में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है उसका? याईर, है ना। याईर उसका नाम लिखा हुआ है। और एक स्त्री है, उसका नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो एक पुरुष है, एक स्त्री है, पुरुष का नाम लिखा है याईर, स्त्री का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। याईर कैसा व्यक्ति है? आराधनालय का सरदार है ना। स्त्री कैसी है? बहुत सादी ना। वचन कहता है कि उसने अपनी सारी दौलत क्या अपने खर्चे, अपने इलाज में खर्च कर दी, तो शायद बहुत गरीब भी है ना। जो याईर है वो बहुत अच्छे परिवार का है, जो स्त्री है वो गरीब परिवार की है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो याईर है वो बहुत सम्मानीय है, और क्योंकि वो मंदिर का सरदार है, और वो स्त्री जो है वो मंदिर में जा भी नहीं सकती। कहने का मतलब क्या है कि आप चाहे ऊंचे पद पे हो, चाहे आप बहुत बड़े नाम वाले हो, बहुत आपका सम्मान हो, बहुत आपके पास डिग्रियां हो, या आप एक सताए हुए, या आप अपने जीवन में बहुत तरह से त्रस्त हो, है ना, या आप अब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियां आपको कहाँ लेके आती है? जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के कदमों में नहीं आते, आप छुटकारा नहीं पा सकते। और इसलिए जब आप देखोगे दोनों के दोनों क्या हैं, बड़ी बेचैन होकर किसके पास आए हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, क्योंकि तो अब और कहीं उनके पास रास्ता नहीं है। स्त्री के पास और पैसे नहीं है अपना इलाज करवाने के लिए, और यहाँ पे लिखा है कि उसकी जो बीमारी है और ज्यादा बढ़ गई है ना। और याईर की जो बेटी है वो मरने की कगार पे है। वो उसने भी शायद बहुत इलाज कराया होगा, उसने भी बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया होगा, और आज मरने की कगार पे है। और इसलिए आज दोनों कहाँ पर हैं? प्रभु यीशु मसीह के कदमों में हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मूवी देखना पसंद करते हैं? मूवी देखते हैं आप लोग, है ना। ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो वचन है, ये जो घटना है, यदि इस पे हमको मूवी बनानी, एक पिक्चर बनानी, एक मूवी बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? मूवी में क्या होता है, एक कहानी होती है, फिर उस कहानी का एक फ्लैशबैक होता है ना। तो यहाँ पे एक मूवी बनानी है कि हम दिखा रहे हैं कि दो व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री, आके प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे गिरे। इमेजिन करके देखिए थोड़ा सा, और उसके बाद में एक फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है। वो स्त्री को कितने वर्ष से ये बीमारी थी, लहू बहने? वो लड़की कितने साल की थी? 12 साल की। आमीन। इमेजिन कीजिए एक अस्पताल में, एक कमरे में 12 वर्ष पहले याईर और उसकी पत्नी को एक बेटी हुई, और वो खुशी से वहाँ आनंद कर रहे, हर्ष कर रहे हैं कि उनको एक बेटी परमेश्वर ने दी है। और वही 12 वर्ष पहले दूसरे कमरे में, दूसरी जगह पे, वही शायद वो स्त्री वहाँ बैठी हो, और डॉक्टर उसको बोल रहा हो कि तुमको ये बीमारी हो गई है। और ये दोनों अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं, एक खुशी से हर्ष से गाते हुए, दूसरा दुखी में, बीमारी में, है ना। और जो खुश में है उसने शायद उस स्त्री को नहीं देखा होगा, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब शायद हमें दूसरों के आंसू दिखाई नहीं देते। और जो दुख में होगा उसने भी उस यार को नहीं देखा होगा, क्योंकि जब हम दुख होते हैं तो वचन कहता है हमें अपना ही दुख भारी जान पड़ता है, नीति वचन कहता है ना। तो वे दोनों अपने अपने दुख में हैं, लेकिन आज वे दोनों के दोनों परमेश्वर के सामने हैं। है ना अद्भुत बात? क्योंकि परमेश्वर क्या है? हर परिस्थिति का मालिक है। उसके पास की जो सामर्थ है, उसका जो अधिकार है, वो संसार की हर बात के ऊपर। इसलिए आज जब उनके पास कुछ नहीं है, दोनों के दोनों अपनी खुशियों से निकले, अपने गम से निकले, लेकिन आज दोनों परमेश्वर के कदमों पे बिछे हुए हैं। अब वे क्यों परमेश्वर के पास गए? परमेश्वर के पास इसलिए गए क्योंकि उनके पास विश्वास था। हम सब भी जाते हैं, आज इस सालों में मुझे यकीन है आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी होंगी, और बहुत सारी प्रार्थना में आपने कहा कि मुझे विश्वास है परमेश्वर करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आप जानते हैं क्यों नहीं हुआ?
हाँ ना। सबसे बड़ी चीज क्या है? विश्वास तो हम सब करते हैं क्योंकि हम विश्वासी हैं, हमें सिखाया गया है विश्वास करना। जब तक हम अपने विश्वास को परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा विश्वास जो है संघर्ष करता रहेगा। फिर से दोहराता हूं मैं अपनी बात। जब तक हमारा विश्वास परमेश्वर के हाथ के अधिकार और सामर्थ के साथ ना जोड़ा जाए, तब तक हम विश्वास में संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि जब चेले लोग नाव में जा रहे थे और आंधी और तूफान आया, तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे था? नहीं नहीं, पहले वाला। जब आंधी और तूफान आया तो वो सो रहे थे, नाव में थे, है ना। और वे जो चेले थे वो डर गए। उन्होंने क्या करा? हे प्रभु उठ जा, क्योंकि हम नाश होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह गया, उसने आंधी और तूफान को डांटा, वो शांत हो गए। हो गए। अब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अल्प विश्वासियों, है ना। प्रभु यीशु ने क्या कहा? अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास क्या है? क्या केवल हमारा परमेश्वर छोटी बीमारी को ही ठीक कर सकता है? क्या हमारा परमेश्वर केवल एक ऐसे व्यक्ति या 5,000 को ही खिला सकता है? नहीं, तो सारे जहां का मालिक। उसका सामर्थ और अधिकार ना केवल मनुष्यों पर, सारे जगत पे, है ना। स्वर्ग और पृथ्वी पे। वचन कहता है मत्ती में 28 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब तक हम अपने विश्वास को अधिकार से नहीं बांधेंगे, तब तक हम उस विश्वास में संघर्ष करते रहेंगे। दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ, मत्ती 8 का। यहाँ पर एक सिपह सालार है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देख के बड़ा खुश हो जाता है। ऐसा क्या था उसके विश्वास में जो वो इतने प्रभु यीशु मसीह खुश हो गया? उसने आके बोला कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ, है ना। मतलब मैं अधिकार के अंदर में हूँ और मैं एक अधिकारी भी हूँ, है ना। तो वो अधिकार को समझता था, और इसलिए वो कहता है कि तू मेरे घर मत आ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए। क्योंकि उसको मालूम है कि जो मेरे सामने खड़ा है वो सारे अधिकारों के ऊपर है ना। एक राजा कभी अपने कर्मचारी के घर नहीं जाता है, वो किसी और को भेज के वो काम करवा सकता है। इसलिए वो कहता है कि तू यहीं से बोल दे और मेरा सेवक क्या होगा? चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसने अपने विश्वास को अधिकार के साथ जोड़ा है। आमीन। आए समझ में? तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? अधिकार और सामर्थ के साथ बंधा हुआ होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज जो हमने सीखी वो क्या है कि हमें अपने जीवन से क्या निकालना है बाहर? नेगेटिविटी को निकालना है, ठट्टा करने वाले को निकालना है। तो बात क्लियर हुई। अब तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आया? याईर या वो स्त्री? नहीं, फिर से वचन पढ़िए। याईर आया ना। सबसे पहले कौन आया? याईर आया। और पहले चंगा कौन हुआ? स्त्री चंगी हुई। तो ये तो गलत बात हो गई ना। मैंने पहले प्रार्थना करी और फल पहले रवि को मिल गया। तो मैं तो ये कहूंगा प्रभु जी ये तो अन्याय हो गया। क्या प्रभु अन्याय है? अन्यायी है? क्या वो पक्षपात करता है ना? क्या वो स्त्री पुरुष करता है? नहीं, दोनों उसके स्वरूप में सिरजे गए हैं, है ना। वचन कहता है भजन संहिता 89 में, साम 89:14 में, भजन संहिता 89 और 14 में कि धार्मिकता और न्याय उसके सिंहासन के मूल हैं, है ना। जो उसका सिंहासन है उसका मूल क्या है? धार्मिकता और न्याय है। इसलिए आप थोड़ा सा उस स्त्री के जीवन के बारे में भी देखिए, है ना। आज से 2000 साल पहले इजराइल का देश, है ना, वहाँ के यदि हम उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, उसकी वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियों को देखेंगे, तो वो जो स्त्री है उसे क्या था? उसे लहू बहने का रोग था, है ना। लहू बहने का रोग का मतलब क्या था? वो अशुद्ध थी, है ना। और वहाँ पे इस बात को बड़ा पुख्तौर जोर से कहा जाता था, जम के कहा जाता था। क्यों? कि ये एक मूसा का नियम था, है ना। न्याय व्यवस्था वचन अध्याय 15 और 19 से 24। अगर किसी को मिले तो मेहरबानी से पढ़ दीजिए। न्याय व्यवस्था अध्याय 15, 19 से 24।
थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे देखिए कि कितना ज़्यादा वहाँ पे बार बार एक शब्द आप सुनेंगे, अशुद्ध रहे, अशुद्ध रहे, अशुद्ध रहे, है ना। और आप सोचिए कि ये कितने दिन की बात लिखी है, वहाँ पे 7 दिन की बात लिखी हुई है। और ये स्त्री कितने दिनों से पीड़ित है? 12 सालों से पीड़ित है। 12 सालों से वो स्त्री क्या है? सामाजिक लज्जा को झेल रही है ना, व्यक्तिगत लज्जा को झेल रही है, पारिवारिक लज्जा को झेल रही है। वो बाजार नहीं जा सकती है, वो मंदिर में नहीं जा सकती है। वो हर तरीके से कैसी सिचुएशन में, एक होपलेस सिचुएशन में है ना। ना वो घर में रह सकती है, ना घर के बाहर जा सकती है, ना घर वाले उसके उसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, उसके सामने आके आमने सामने उसको छू के बात कर सकते हैं, और ना वो किसी के पास जा सकती है। इस स्थिति में वो महिला है 12 सालों से। और तब इस होपलेस परिस्थिति में, इस इतनी भयावह परिस्थिति में भी रोने की बजाय, कोसने की बजाय उसने क्या किया? अपने विश्वास को संगठित किया और बड़े बेचैनी के साथ में निकल के उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी? प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसको कपड़े को छू ही लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, है ना। फिर से मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन देता हूँ। उस स्त्री का संघर्ष आप देखिए, जब वो ये सोच के निकली होगी और जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आया है, तो प्रभु यीशु मसीह के पहुंचने तक उसको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर आया था, क्या नाम था उसका? मैसी, है ना। मैसी, मसी, मैसी, मसी, स्पेनिश में मसी मतलब मैसी ही होता है। तो मान लीजिए वो मैसी इस रोड से निकल रहा हो, तो इस रोड से निकल रहा हो तो उसके देखने वालों की भीड़ कितनी होगी चारों तरफ, है ना। बहुत सारे लोग उसको घेरे होंगे और शैतान के हथियार हाथ में लेके, मतलब मोबाइल हाथ में लेके, उसको फोटो खींचने के लिए खड़े होंगे। उसका एक इनर सर्कल होगा जहाँ पे सिक्योरिटी होगी, एक बाहर की सिक्योरिटी होगी, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी होगी, और उसके पास में 2 लोग आते हैं, है ना। एक इस लोकल एरिया का कॉर्पोरेटर जिसका बेटा 12 साल का बेटा, 12 साल का फुटबॉल प्लेयर, तो वो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, और एक और स्त्री जो चाहती है कि मुझे भी उसका ऑटोग्राफ मिले, वो आती है। उसे कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उस तक पहुंचने के लिए। अब यदि आप में से कोई गणित का विद्यार्थी या अध्यापक है तो मुझे बताइए कॉम्यूटेशन परम्यूटेशन करके कि कितने प्रतिशत चांस है कि दोनों को ऑटोग्राफ मिल जाए? एक को मिलेगा। और कितने प्रतिशत चांस है कि वो स्त्री को मिल जाए? 0। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब आया, कितना ज्यादा उस स्त्री ने संघर्ष किया होगा। उसको मालूम था कि मैं जहाँ जाऊंगा लोग मुझे गाली देंगे, क्योंकि मैं भीड़ में घुसूंगी तो लोग कहेंगे तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, है ना। मैं जब अंदर घुसूंगी और जब मैं लोगों को बोलूंगी भैया रास्ता दो, बोलेंगे मुझे रास्ता मांगना पड़ेगा, मुझे घुसना पड़ेगा, और लोग मुझे गाली देंगे, तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध कर दिया। तब भी वो गई इस विश्वास के साथ में कि मैं क्या करने वाली हूँ? उसके वस्त्र को छूने वाली हूँ। अब नियम तो कहता है कि यदि उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, प्रभु यीशु मसीह क्या हो जाएंगे? पर क्या प्रभु यीशु मसीह अशुद्ध हुए? पर वो स्त्री, हालेलुया, हमारा प्रभु अशुद्धताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु, इस संसार की कोई और वस्तु हमें शुद्ध नहीं कर सकती, केवल परमेश्वर। और जब हम बेचैन होके, जब हम डेस्परेट होके ढूंढे, है ना, हमको उसको ढूंढने के लिए अच्छे कपड़े पहन के आने की जरूरत नहीं है, हमको उसको ढूंढने के लिए वचन से भर के आने की जरूरत नहीं है। केवल अपने हृदय को बेचैनी के साथ उसके सामने रखेंगे, परमेश्वर आएगा और कहेगा कि तू अपने रोग से मुक्त हुई, छूट गई। और इसलिए वो स्त्री पहले चंगी हो गई। आमीन। अब इसमें एक छोटी सी डिटेल है, इस वचन में एक छोटी सी डिटेल है। यदि आप उस वर्ष को, उस अध्याय, इस वचन को पढ़ेंगे 30 और 31 आयत में, कि जब उस स्त्री ने छू लिया प्रभु यीशु मसीह को, तो एक छोटी सी आयत है, आप पढ़ेंगे क्या? 30 और 31। हम्म, 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 हम्म। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह पलट के कह रहा है कि मुझे किसने छुआ? और प्रभु चेले उसको बोल रहे हैं कि भैया सारी की सारी भीड़ तेरे ऊपर गिरी जाती है, तो पूछ रहा है किसने तुझे छुआ, है ना। बड़ी अजीब बात है। लेकिन आप सोचो कि वो भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरी जाती थी, हम वो भीड़ की बात करते हैं, उसमें से भी कुछ ना कुछ तो बीमार होंगे,
हर कोई तो एकदम स्वस्थ नहीं होगा, किसी को शायद थोड़ा सा कम दिखाई देता होगा, किसी के शरीर में दर्द होगा, किसी को शायद हल्का बुखार होगा, पर वे चंगे नहीं हुए। वे भी प्रभु यीशु मसीह को छू रहे थे। वे लोग कौन हैं? वे लोग किस तरह के लोग हैं? वे लोग ऐसे लोग हैं जो वचन, जो एक ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग, है ना। एक भीड़ है कि हमको संडे को उठ के चर्च जाना है, उसके बाद आना है, मटन बनाना है, खाना है, सो जाना है। हमको क्रिसमस को नए कपड़े पहन के चर्च जाना है, आना है, खाना है, सो जाना है। कोई भी फेस्टिवल हुए हमको जाना है, आना है, सो जाना है। चर्च में खाना होना है, भंडारे में खाना है, आगे सो जाना है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग चंगे नहीं हो सकते। ऐसे लोग, बहुत भीड़ होती है, पर ऐसे लोग परमेश्वर के राज के लायक नहीं होते। वचन क्या कहता है? यदि आप मेरे साथ निकाल के पढ़ेंगे मत्ती में, वहाँ पे साफ लिखा है, मत्ती अध्याय 5 और 6 में, बेटिटेड जो परमेश्वर का बेटिटेड जो है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, केवल वे ही तृप्त किए जाएंगे। जब तक हम बेचैन होके, जब तक हम भूख से भर के परमेश्वर को ना ढूंढे, हम तृप्त नहीं हो सकते, है ना। इसलिए दाऊद भी कहता है, दाऊद का भजन संहिता 42:1 में क्या कहता है? जैसे हिरनी नदी, हाँ हाँ है। जब तक परमेश्वर को हम एक प्यासी हिरनी के समान, है ना, डेस्परेशन में बेचैन होके उसके पास ना जाएं, चंगाई नहीं हो सकती। आप परमेश्वर से आज चंगाई चाहते हैं तो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखें। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का है कि तू तेरे पाप से अशुद्धताओं से छूट गया, तो आज परमेश्वर के पैरों पे गिर के कहें, खुदावन मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए, पर तू मुझे छू ले, और परमेश्वर आपको चंगा करे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो इस भीड़ से रिलेटेड है, इस भीड़ से जुड़ी हुई है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम आज से 3 दिन पहले हमने क्रिसमस बनाया 25 तारीख को, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह कब जन्मा? आज से 2000 साल पहले, छोटे से शहर, छोटे से गांव बैतलहम में। देखने में लगता है कि 2000 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई, है ना। कई बार बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि हमको तो विश्वास भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। परमेश्वर का काम कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। उसके बड़े से बड़े विरोधी, धुर विरोधी इस बात को मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले मसीह जन्मा। इस बात के सारे प्रमाण इस जगत में इतने भर के हैं कि और कोई राजा और कोई व्यक्ति का जीवन का इतिहास इतना ज्यादा किसी के विषय में नहीं लिखा है ना। हम सब जानते हैं अलेक्जेंडर एक राजा था, है ना। अलेक्जेंडर के बारे में जो लिखा है कि जो उसने आया, उसने सारी दुनिया को जीता, ये उसके पैदा होके मरने के 400 साल के बाद में लिखा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, उसने अपने काम को किया, वो पैदा हुआ, काम किया, मिनिस्ट्री की, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पे चढ़ाए जाने के 70 साल के बाद ही ये सारी चीजें लिखी गई। इतना ज्यादा ये बात प्रकट है। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको लगता है कि ये बहुत पुरानी बात है, 2000 साल पहले बहुत बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन यदि आप इस जगत की उत्पत्ति देखें, इस जगत की उत्पत्ति जब हुई थी कई हजार साल पहले, और जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि मैं तुझ में, तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश में और इसके वंश में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, उसी समय प्रभु यीशु मसीह के आने की घोषणा हुई। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो वही बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, मूसा को पकड़ा, मूसा ने कहा कि मेरे बाद एक और आएगा, तुम उसकी सुनना। उसके आगे बढ़ते हैं, दाऊद से कहा तेरे राज में से एक आएगा जिसका, जो सदा के लिए तेरी गद्दी पे आसीत रहेगा। और आगे बढ़ते हैं दानियल, और आगे बढ़ते हैं एस्तर, और आगे बढ़ते हैं एजरा, नेमिया, आखिरी तक मलाकी तक। ये सारी चीजें क्या थी? प्रभु यीशु मसीह के आने की बातें बताई थी, भविष्यवाणी बताई थी। कम से कम 300 भविष्यवाणियां हैं। और जो समय काल है वो करीब प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के 4000 साल पहले का है। अब आप मुझे बताइए, 4000 बड़ा कि 2000? 4000 बड़ा। तो 4000 सालों से लोग इस बात की बात देख रहे थे कि प्रभु यीशु की मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है। बहुत सारे लोग तो शायद ये सोचने लगे कि शायद ऐसा कोई बात ही नहीं है, ये एक परी कथा, वो नहीं आएगा।
बहुत सारे लोग जो थे वो इस बात को देखते देखते उनका जीवन खत्म हो गया। एक पीढ़ी आई चली गई, दूसरी पीढ़ी आई और चली गई, और 4000 साल तक वे तरह तरह की चीजें करते रहे, बलिदान चढ़ाते थे, तरह तरह के उपवास रखते थे, हर तरह के वचनों को मानते थे कि प्रभु हमसे खुश हो जाए, और इस बात का इंतजार करते थे कि मसीह आने वाला है। लेकिन ये कितने लोग थे? बहुत थोड़े लोग थे। पर प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर आया। जब वो आया तो वो 300 भविष्यवाणियां जो उसके विषय में थी, सारी की सारी पूरी हुई, है ना। और जब वो पूरी हुई तो एक बात की और पुष्टिकरण हुआ, और पुष्टिकरण ये है, उसका आना इस बात का पुष्टिकरण है कि वो दोबारा आने वाला है, और उसकी भी 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं। जब वो एक बात पूरी हुई तो दूसरी बात भी पूरी होकर रहेगी। जब वो पूरी बात होकर रहेगी तो उसके पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच में छोटा सा विंडो है ना, एक छोटा सा समय है जिसे हम अनुग्रह का समय कहते हैं, और वो समय आज अब। और इसलिए बहुत जरूरी है, वचन कहता है कि हम कैसे हो जाएं। हम इस बात को कोई निकाल के पढ़ेगा मेरे साथ, इफिसियों अध्याय 5, इफिसियों अध्याय 5 15 और 16। हम किन दिनों में हैं? बुरे दिनों में हैं, और अवसर बहुत थोड़ा सा है। इसलिए वचन कहता है कि कैसी चाल चलते इस बात को ध्यान से देखो, है ना। एक और वचन थोड़ा सा पढ़ेगा। यदि हमको लगता है कि नहीं अभी तो प्रभु यीशु मसीह के आने में टाइम है ना, अभी अभी कहाँ आएगा, अभी कैसे, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी बाकी है, हो सकता है आपकी बात सही हो, पर आपके पास कितना समय है, ये एक और वचन हम देखेंगे, याकूब उसका 4 अध्याय और 14 वचन। याकूब हमारा जीवन क्या है? भाप समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। चाहे प्रभु के आने में देरी हो, पर हमारे जीवन का कल का कोई प्रॉमिस नहीं है। देयर इज नो प्रॉमिस टुमारो, यही वचन कहता है। इसलिए वो भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह पे गिरी जाती थी, फिर से उसको देखे कि वो शायद वही लोग होंगे जो ट्रेडिशन फॉलो करते होंगे, रेगुलर चर्च आते होंगे, 52 संडे चर्च आ गए, है ना, हर त्योहारों में चर्च आ गए, लेकिन उनका जो दिल है वो परमेश्वर की करीबी में नहीं था। और एक दिन आएगा जब परमेश्वर अपने न्याय से आसन पर बैठेगा, और वो बोले, और उन लोग बोलेंगे प्रभु हम तो रोज संडे, हम तो हर संडे चर्च जाते थे, हमने तो हर संडे का वचन सुना, याद एक भी नहीं, है ना, हमने तो हर क्रिसमस का खाना खाया, सब किया, और प्रभु कहेगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो बहुत जरूरी है कि इस बात को भी हम ध्यान दें कि वो भीड़ जो गिरी जाती थी वो इसलिए चंगी नहीं हुई कि वो डेस्परेट थी। यदि हम डेस्परेट नहीं तो हम भी परमेश्वर के करीबी में नहीं है, ठीक है। यदि हम इस बात का विश्वास भी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, तो यही याकूब का वचन भी कहता है कि ये तो दुष्ट आत्मा ही करता है। जब तक हम परमेश्वर को अपना हृदय नहीं देंगे, उसके सामने अपने आप को बेचैन नहीं करेंगे, कभी भी हम उसके राज्य के लायक नहीं ठहरेंगे। इन बातों को जाना, सबसे पहले हमको अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है। दूसरी चीज हमको क्या करना है? विश्वास और अधिकार को साथ में लाना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? हमारे को परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलना है। वापस हम आते हैं यार की कहानी पे, कि वो महिला तो चंगी हो गई। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले कौन आया था? यायर आया था, और यायर भी बहुत डेस्परेट था, वो भी बहुत ज्यादा बेचैन था। वो प्रभु यीशु मसीह का हाथ खींच के बोल रहा था, प्रभु चल मेरी बेटी को चंगा कर दे, वो मरने वाली है, चल चंगा कर दे, चलने वाली है। और इस बीच में वो स्त्री आई, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कौन है? और जब स्त्रियां अपनी कहानी सुनाती हैं तो समय तो लगता है थोड़ा, है ना। तो उसने अपनी कहानी सुनाई, और उसने पूरी गवाही सुनाई, और जब वो कहानी वो सुनाई तो वहां पर वो बात कर रहा है, वो देख रहा है कि जिस बात के लिए मैं डेस्परेट हो रहा हूँ, जिस बात के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ, वो अपनी आंखों से देख रहा है कि वो बातें दूसरों के जीवन में पूरी होती जा रही है। और जिस बात के लिए मैं प्रभु से विनती कर रहा हूँ चंगाई का, वो स्त्री को मिल गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यदि आपने अपने जीवन में इस तरह देखा है, यदि आपने इस तरह से अपने जीवन में कभी प्रार्थना करी है कि प्रभु मेरी नौकरी लगा दे, और आपने देखा आपके दोस्त की नौकरी लग गई, है ना, आपने कहा प्रभु मेरी शादी
आपके दोस्तों की शादी हो गई। कहा प्रभु मेरा घर आपके दोस्तों का घर बन गया, और आप देख रहे हो कि जिन जिन बातों की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो कहाँ पूरी हो, दूसरों के जीवन में पूरी होती जा रही है। उसका दिल कितना बैठ रहा होगा, और वो वहाँ पे खड़ा है। और तब तब उन लोगों का प्रवेश होता है, इसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, नीति वचन 22:10 में इकट्ठा करने वाले। और वो आके क्या बोलते हैं, तेरी लड़की मर गई, प्रभु को दुख मत दे। कहने का मतलब तेरा कुछ नहीं हो सकता, प्रभु पे विश्वास करना छोड़ दे, इकट्ठा करने वाले, है ना। पर आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे अभी तक कौन प्रभु यीशु मसीह का हाथ खींच के चला रहा था, याईर। अब कौन किसका हाथ खींच रहा है? अब प्रभु यीशु मसीह याईर को लेके चल रहा है, और उससे क्या कह रहा है, मत डर विश्वास रख, है ना, मत डर विश्वास रख। और उसके बाद में उसने अपने साथ में 3 साथियों को लिया, वहां पे वो गया प्रभु यीशु मसीह ने, और इस बात की क्या करी, घोषणा करी कि वो सोई नहीं है, वो मरी नहीं, वो सोई है। और जब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को बाहर कर दिया, और तब वो लड़की को चंगा कर दिया, जीवित कर दिया। याईर किस काम से प्रभु यीशु मसीह के पास गया था? उसकी लड़की की चंगाई के लिए, है ना। उसको क्या मिला? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। आमीन। यदि आपने किसी बात की प्रार्थना करी और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यकीन मानिए परमेश्वर उससे बड़ी योजना आपके लिए बना रहा है। आपने चंगाई की प्रार्थना करी, परमेश्वर आपको पुनरुत्थान देने वाला है ना। यदि आपने किसी चीज के, आपने शायद बोला कि मुझे नौकरी दे, परमेश्वर आपको बिजनेस देने वाला है कि आप 10 लोगों को नौकरी दो, है ना। यदि परमेश्वर से आपने स्वास्थ्य मांगा है, परमेश्वर आपको एक शायद फिजिकल ट्रेनर बना दे, एक डॉक्टर बना दे कि वो दूसरों के जीवन में भी आप काम करो, या एक चर्च मिनिस्टर बना दे कि आपकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे हो जाएं। जब तक परमेश्वर के सामने हम समर्पित नहीं होंगे, हम उसकी इच्छा को नहीं जान सकते। ऐसा वचन आज तक और है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दोबारा बड़ी गहराई से कहा है ना। यूहन्ना उसका 11 वचन, और वहाँ पे 25वें अध्याय में वो कहता है, यूहन्ना 11:25 में, उत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पे भरोसा करता है, यदि वो मर भी जाए जीवित रहेगा, और यदि विश्वास रखेगा तो कभी ना मरेगा, है ना। 40वां वचन, प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कह चुका हूँ कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं रखते? तो आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आपके जीवन का कोई भी फल हो, जब तक परमेश्वर ना कहे इट इज डन एंड डस्टेड, इट इज नॉट डन एंड डस्टेड। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में तब तक काम करेगा जब तक वो चाहता है। आपकी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास अधिकार और सामर्थ के साथ बना रहना चाहिए, तो आप परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। इसलिए फिर हम उन बातों को गहराई से देखेंगे। यदि आप कि परमेश्वर ने उस स्त्री को तो चंगाई दी, पर याईर को प्रोत्साहन दिया जीवन। ये बात परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों को बंद करें, और इस बात को थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएंगे और इस बात को गंभीरता से विचारेंगे। क्या आप भी परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं? क्या आप भी परमेश्वर से लड़ रहे हैं कि प्रभु ये मेरे जीवन में कर? क्या आज आपके जीवन की गवाहियां कम पड़ गई हैं कि मैं जीवन में गवाही नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ खड़े होके? खुदावन ने हमें 2025 दिया, ये बहुत बड़ी गवाही है खुदावन। कितने लोग थे जिन्होंने चाहा कि वे 2025 को देखे, उन्होंने नहीं देखा। कितने लोगों ने अपने प्रियों को खो दिया, कितने लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया, कितने लोगों ने अपने घर को खो दिया, परिवार को खो दिया। यदि आप उन सब के साथ में आज भी हो, तो आप उन सारों से ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि प्रभु का हाथ आप पे ना। उसका वचन कहता है कि ऐसी कोई घटी नहीं जो और बढ़ जाए। परमेश्वर का वचन हमें संभालता है। हमारी गवाहियाँ, हमारा धन्यवाद परमेश्वर को और अद्भुत सामर्थ की काम करने के लिए और प्रेरित करता है। दूसरी चीज, यदि हमने अपने जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार की नकारात्मकता,
अविश्वास, डर, या हमने किसी ऐसी आवाज़ों को सुना है जो हमारे अंदर ज़हर पैदा करती है कि कहती हैं मेरा प्रभु कहाँ है, तेरा विश्वास से कुछ नहीं होगा, तेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं। तो आज आप कह दो निकल जा, उसको आप अपने जीवन से कह दो निकल जा, मेरा प्रभु जीवता और राज करता है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसके हाथ के बाहर कुछ भी नहीं, शैतान भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, हर एक चीज में वो अधिकारी है। वो मृत्यु पे जयवंत हुआ है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया, उससे बड़ा क्या हो सकता है। वचन कहता है कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए रखना छोड़ा, इससे ज्यादा बड़ा प्रेम क्या होगा। हम किस चीज को मांगते थे दोस्तों। 2025 आपके लिए आशीषमय था। शायद ठहराव का समय हो, शायद परमेश्वर आपको सिखा रहा हो कि उसकी राह देखो। जब हम विश्वास में धीरज धरते हैं तो परमेश्वर हमारे चरित्र को बढ़ाता है। वचन कहता है 40 साल तक जब इस्राएली लोग जंगल में चलते रहे, परमेश्वर उनके चरित्र का निर्माण करता रहा कि इस बात को जाने कि कमी में घटी में हर बात में परमेश्वर उनके साथ था। और जब वो भूखे और प्यासे हुए तो उसने स्वर्ग से मन्ना खिलाया। जब चेले लोग आंधी तूफान में फंसे तो वो पानी पे चल के उनके पास आया। खुदावन के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं जो उसे रोक पाए, ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसे सीमित कर पाए। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो एक अनलिमिटेड परमेश्वर है। और तीसरी चीज क्या है, चौथी चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखें कि हमारा समय बहुत कम है, हमारे पास बहुत समय, बहुत ज्यादा समय नहीं। 2025 परमेश्वर ने दिया, हम परमेश्वर के अनुग्रह से 2026 में भी प्रवेश करेंगे, पर इस बात का ध्यान रखें कि दिन बुरे हैं। जो बातें प्रभु यीशु मसीह के आने के दूसरे आगमन के विषय में लिखी थी, यदि हम उनको पढ़ेंगे, खासकर मत्ती 24 या और प्रकाश वाक हम देखेंगे, सारी बातें अपने आप पूरी हो रही हैं। वचन कहता है मेरे नाम के कारण सारी जातियां तुमसे बैर रखेंगी, लोग तुम्हें पकड़ेंगे, है ना, लोग तुम्हें कचहरियों में घसीटेंगे, लोग तुम्हें आराधनालयों में लेके जाएंगे, पीटेंगे। तो सारी चीजें आज हो रही हैं। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। वचन कहता है कि जब इन बातों को होता देखो तो समझना कि प्रभु का आगमन निकट है, वरन द्वार पर ही, दरवाजे पर ही है ना। जब हम किसी अन्य जाति भाइयों की शादी में बारात में जाते हैं, तो वो बारात जैसे जैसे दुल्हन के द्वार पर पहुंचती है और ज्यादा नाच गाना और ज्यादा हुल्लड़ बढ़ता है। इसी प्रकार जब प्रभु का आगमन निकट है, ऐसे ही हुल्लड़, इतना ही ज्यादा विरोध, इतना ही ज्यादा अंधकार बढ़ता जाएगा। क्यों कि अंधकार भी चाहता है कि एक बार तो लड़ ले, पर वो जीत नहीं सकता क्योंकि पहले ही हारा हुआ है। यदि परमेश्वर आपको आज बात करता है, मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें, कहें खुदावन मैं अपने हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन मैं अपने हृदय को, जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन मैं मन से अशुद्ध हूँ, मैं तन से अशुद्ध हूँ, मैं इस योग नहीं कि मैं तेरी करीबी में आऊँ। खुदावन तू आ मुझे छू, तू आ, जो मेरे अंदर विश्वास जो मर गया है तो जीवित कर। तू आ और मुझे नया जीवन दे दे। खुदावन मैं 2026 में अपने पुराने मनुष्य तत्व को लेके प्रवेश नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं एक नए मनुष्य के रूप में 2026 में जाऊंगा। मैं जब जाऊंगा वहां पे तो मुझे परमेश्वर की नई सामर्थ में इस्तेमाल करेगा। जैसा आज हमने यहाँ पे अंगीकार किया, और ज्यादा उसकी महिमा में, और ज्यादा उसकी सेवा में, और ज्यादा उसके नाम के लिए 2026 होगा। ये जो बेंचेस यहाँ पे खाली हैं, प्रभु आज इन बेंचेस को इतना भर देगा और विश्वासियों की सेना और विश्वासियों का परिवार यहाँ पे होगा कि यहाँ पे पांव रखने की जगह नहीं होगी। और ये तब होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थनाओं करें। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता तेरी आशीषों के लिए दाता खुदावन, तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रेम, तेरी भलाई के लिए खुदावन। खुदावन हमारी अशुद्धताओं को दूर करने के लिए खुदावन, हमें पुनः जीवन देने के लिए धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। इनकी प्रार्थना करता हूँ खुदावन, यहाँ जो हर एक उपस्थित है जिन्होंने वर्षों से प्रार्थना करी है खुदावन, आज तो उनके मन को ऐसा भर दे खुदावन अपने आत्मा से, और कह दे खुदावन कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई है खुदावन। आज तक तुम मुझे ढूंढते थे लेकिन मैं तुमको ढूंढने और खोजने और बचाने आया हूँ खुदावन। खुदावन हम विद्या प्रार्थना करते हैं, हर एक जो आज टूटे मन से तेरे पास आता है तू अपनी शांति से उसे भर दे खुदावन परमेश्वर। हर एक जो खुदावन अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियों के साथ तेरे पास आता है, तेरे नाम से आज उसकी बात की घोषणा करते हैं कि वो चंगा हो, उठ बैठे और चलने फिरने और नाचने गाने लगे, क्योंकि परमेश्वर तूने अपने राज्य में ऐसे लोगों को बुलाया। तू कहा है कि तुम पाले हुए बछड़ों की नाई कुचलोगे, कूदोगे, बढ़ोगे, और खुदावन तूने अपने लोगों को आशीष देने के लिए बुलाया है। तूने कहा है खुदावन कि मैंने तुम्हें आशीष का भागीदार होने के लिए बुलाया है। खुदावन बल और सामर्थ्य की आने वाले वर्ष में जब हम कलीसिया से हम जब प्रवेश करते हैं कलीसिया के साथ में खुदावन, हम ज्योति की संतान में चले, ज्योति में चले और जो ज्योति की संतान ठहरे। तेरा वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता खुदावन। होने दे ये जो वन चर्च है, ये जो हिंदुस्तानी चर्च है, ये खुदावन एक ऐसा पहाड़ पे बसा हुआ नगर बन जाए कि यहाँ के आसपास के सारे लोगों के लिए एक ज्योति ठहरे, एक ब्लेसिंग ठहरे, एक आशीष ठहरे। हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक वेदना को खुदावन आज तेरे नाम से बांध देते हैं, और इस स्थान को खुदावन तेरे नाम से मांगते हैं कि यहाँ तेरे लोग जय जयकार के नारे के साथ में, जयकारे के नारे के साथ में, और हर प्रकार से निर्भय होके और विश्वास में दृढ़ होके और तेरे वचन से और तेरे अधिकार से और तेरे सामर्थ से परिपूर्ण होके तेरे नाम की महिमा करेंगे। और खुदावन ये स्थान 2026 में खुदावन एक बार इस पूरे पिंपरी शहर, इस क्षेत्र को अपने नाम की महिमा से भर देगा। तेरा झंडा यहाँ पे ऊंचा होगा, तेरे नाम की महिमा यहाँ ऊंची होगी, और हर एक खुदावन, हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करेगी, क्योंकि तेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं, तेरे अलावा दूसरा कोई उद्धार करता नहीं, तेरे अलावा और कोई चंगा करता नहीं। इस बात की घोषणा हम करते हैं खुदावन, और अपने मनों को तेरे आगे समर्पित करते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन।